हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो हम लोग देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का। तो मेन आपके इसमें टू टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। एक हम लोग का होता है एक्टिन एंड हम लोग का सेकंड है मायोसिन। टू मेन टाइप के क्या है भाई, हम लोग के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टू टाइप के मेन आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक हम लोग का होता है एक्टिन और दूसरा हम लोग का होता है मायोसिन। एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है एक्टिन एंड सेकेंड टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इसे क्या बोलते हैं, मायोसिन। मायोसिन। सो मेन आपके क्या होते हैं भाई, दो टाइप के हम लोग के दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एक्टिन एंड सेकंड हम लोग का है मायोसिन। ठीक है, सो मेन हम लोग के दो टाइप के टू टाइप के क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब है कि ऐसे प्रोटीन जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल है। समझे, ऐसे प्रोटीन जिनका रोल किसमें है भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ये प्रोटीन किसमें अपना रोल प्ले करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसीलिए इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि इनका रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है। कैसे होता है, जब इसका फंक्शन देखेंगे आपको समझ जाएगा। इनका जब हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे एक्चुअल में, एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिन प्रोटीन है। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन हम लोग का फॉर्म करता है भाई थिन फिलामेंट। एक्टिन प्रोटीन क्या फॉर्म करता है, एक्टिन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट। क्योंकि जो थिन फिलामेंट है किसका होता है, एक्टिन प्रोटीन का होता है। समझ गए, तो थिन फिलामेंट किसका होता है, हम लोग का एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसमें और भी दो प्रोटीन है। ठीक है, मेन आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन तो यही है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन आर द मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसके अलावा भी क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करेंगे। देखो हम लोग का जो है इसके बाद ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मत भूलना। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये भी है। एंड हम लोग का है ट्रोपोनिन। ठीक है, तो आपके मतलब ये तीनों प्रोटीन, ठीक है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये तीनों प्रोटीन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये तीनों प्रोटीन मिलकर फॉर्म करते हैं हम लोग का थिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये तीनों प्रोटीन मिलकर, ये हम लोग के एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये तीनों प्रोटीन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ये तीनों प्रोटीन मिलकर फॉर्म करते हैं थिन फिलामेंट। ठीक है, क्या बनाते हैं भाई, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग थिन फिलामेंट। ठीक है, सो तीनों प्रोटीन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं हम लोग के, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं जिन्हें बोलते हैं थिन फिलामेंट। ठीक है, हम लोग किस में आते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, तीनों प्रोटीन मिलकर हम लोग के थिन फिलामेंट फॉर्म करते हैं। एंड हम लोग का जो मायोसिन है, मायोसिन प्रोटीन फॉर्म करता है थिक फिलामेंट। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन क्या बनाता है भाई, मायोसिन प्रोटीन आपके किस में होते हैं, यह आपका थिक फिलामेंट है। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन फॉर्म करते हैं हम लोग के थिक फिलामेंट। समझ गए, तो मायोसिन प्रोटीन क्या फॉर्म करते हैं, मायोसिन प्रोटीन हम लोग के फॉर्म करते हैं थिक फिलामेंट। एंड हम लोग का जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट में हम लोग का एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, तीनों प्रोटीन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ये तीनों प्रोटीन मिलकर फॉर्म करते हैं थिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये तीनों प्रोटीन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, हम लोग के ये थिन फिलामेंट फॉर्म करते हैं। अब हम लोग इसके बाद स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो एक्टिन। सबसे पहले एक्टिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर
मायोसिन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले थिन फिलामेंट, मतलब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम थिन फिलामेंट, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले थिन फिलामेंट। जो हम लोग का थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग थिक फिलामेंट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला है थिन फिलामेंट। और अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि हम लोग का थिन फिलामेंट कौन कौन से प्रोटीन का बना है। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये तीनों प्रोटीन का जो हम लोग का है, ये हम लोग का क्या बना है, थिन फिलामेंट तीनों प्रोटीन से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तीनों प्रोटीन से हम लोग का जो थिन फिलामेंट है ये फॉर्म हुआ है, समझ गए। अब बात करेंगे कि जो थिन फिलामेंट है इसमें आप देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, मोनोमर्स होते हैं। ये हम लोग के जी एक्टिन है, हम लोग के क्या होता है इसमें जी एक्टिन, ये मोनोमर है, ठीक है। हम लोग के जी एक्टिन क्या है, जी एक्टिन हम लोग के मोनोमर्स हैं। ये हम लोग के क्या होते हैं, जी का मतलब क्या है, ग्लोबर्यू, ठीक है, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर। सो जी का मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन जो कि हम लोग का मोनोमर है। ये हम लोग का क्या होता है, मोनोमर। सो ग्लोब्यूलर एक्टिन इज द मोनोमर, समझे। सो ग्लोब्यूलर एक्टिन क्या होता है, हम लोग का जो ग्लोब्यूलर एक्टिन है ये मोनोमर होता है। मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर। मतलब ये ग्लोब्यूलर एक्टिन मतलब जी एक्टिन, जी एक्टिन क्या फॉर्म करता है, जी एक्टिन फॉर्म करता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंटियस एक्टिन। देखो ये जी एक्टिन जो कि मोनोमर है, ठीक है, ये मोनोमर से क्या बनेगा, देखो ये मोनोमर से बनता है एफ एक्टिन। ये देखो ये मोनोमर से क्या बनेगा, एफ एक्टिन, ठीक है। सो जी एक्टिन हम लोग का जी एक्टिन मोनोमर है, इससे क्या बनता है, एफ एक्टिन। इन्हें बोलते हैं हम लोग एफ एक्टिन। ये क्या बन गया भाई, एफ एक्टिन, ठीक है। जी एक्टिन से एफ एक्टिन, एफ का मतलब क्या होता है, फिलामेंटियस, फिलामेंटियस एक्टिन, फिलामेंटियस एक्टिन। और ये हम लोग का पॉलीमर है, ये हम लोग का क्या है, पॉलीमर, समझे। तो हम लोग का जो जी एक्टिन से क्या बनता है, जी एक्टिन जो कि मोनोमर है, जी एक्टिन जो कि हम लोग का मोनोमर है, इससे क्या बनता है, इससे फॉर्म होता है पॉलीमर जो कि हम लोग का एफ एक्टिन होता है, ठीक है। सो जी एक्टिन जो कि हम लोग का मोनोमर है, इससे क्या बनता है भाई, इससे हम लोग का पॉलीमर फॉर्म होता है। पॉलीमर हम लोग का क्या है, कौन सा है, एफ एक्टिन, ठीक है। सो जी एक्टिन जो कि मोनोमर है, मोनोमर से क्या बनता है भाई, एफ एक्टिन जो कि पॉलीमर होता है। सो जी एक्टिन से क्या बनता है, एफ एक्टिन। जी फॉर ग्लोब्यूलर, जी फॉर ग्लोब्यूलर, एफ फॉर फिलामेंटियस, ठीक है। सो जी एक्टिन से क्या बनेगा भाई, जी एक्टिन से फॉर्म होता है एफ एक्टिन, ठीक है। और ये एफ एक्टिन के दो स्ट्रेन, हम लोग के एफ एक्टिन के दो स्ट्रेन मिलकर फॉर्म करते हैं एक्टिन प्रोटीन, समझे। तो ये हम लोग के दो एफ एक्टिन, 2F एक्टिन फॉर्म करते हैं एक्टिन प्रोटीन, समझे। और दो एफ एक्टिन आपस में एक दूसरे के साथ कॉइल्ड रहते हैं, वाउंडेड रहते हैं, समझे, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए रहते हैं। जैसे कि आपने तार को देखा है कि कैसे जो तार होता है ऐसी वाउंडेड रहता है, लिपटे हुए कॉइल्ड रहते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। सेम आपके हम लोग के एफ एक्टिन जो है ऐसी, ठीक है, आपस में लिपटे हुए रहते हैं बिल्कुल तार की जैसे, क्लियर है, समझे। अगर ये हम लोग का सिंगल एफ एक्टिन, ये हम लोग का क्या है भाई, सिंगल एफ एक्टिन। देखो ये हम लोग का ओनली मतलब एक स्ट्रेन है, एक है, ठीक है। एफ एक्टिन का एक स्ट्रेन है, और जब एफ एक्टिन का और एक स्ट्रेन बन जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिन प्रोटीन। सो एक्टिन प्रोटीन में दो फिलामेंट, टू क्या होते हैं, 2F एक्टिन होते हैं, ठीक है। सो एक एक्टिन प्रोटीन में 2 फिलामेंट 2F एक्टिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नहीं समझ आया, देखो
ये हम लोग का सिंगल एफ एक्टिन है। अगर आप समझो इसमें, अगर एक ये एफ एक्टिन है देखो, ठीक है, और ये दूसरा एफ एक्टिन है। ये हम लोग का फर्स्ट एफ एक्टिन है और ये दूसरा एफ एक्टिन। इसे देखो, तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, ये हम लोग का होगा क्या, इसे बोलेंगे एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। ये हम लोग का सिंगल, देखो ये एक एफ एक्टिन है, ठीक है, और ये हम लोग का दूसरा एफ एक्टिन है। मतलब दो एफ एक्टिन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, दो एफ एक्टिन मिलकर एक एक्टिन प्रोटीन फॉर्म करते हैं, समझे। और ये दोनों को बोलेंगे एक्टिन प्रोटीन। क्लियर। सो एक्टिन प्रोटीन में टू एफ एक्टिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो एक्टिन प्रोटीन में हम लोग के देख सकते हो कि एक्टिन प्रोटीन में टू एफ एक्टिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एक्टिन प्रोटीन मतलब एक्टिन प्रोटीन में टू एफ एक्टिन क्या होते हैं, दो एफ एक्टिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्टिन प्रोटीन में हम लोग के टू एफ एक्टिन क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दो स्टैंड एफ एक्टिन के दोनों स्टैंड आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड हैं, ठीक है। आपस में एक एफ एक्टिन के दोनों स्ट्रेन आपस में एक दूसरे के साथ कॉइल्ड हैं, वाउंडेड है, समझे। क्लियर। और ये फॉर्म कर, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। इन्हें क्या बोला जाता है, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। समझ आया आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया कि एक्टिन प्रोटीन में टू एफ एक्टिन क्या होते हैं, दो एफ एक्टिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग का आप देखो कि जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन मोनोमर क्या होते हैं, ये हम लोग के मोनोमर है, ठीक है। सो ग्लोब्यूलर एक्टिन क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन हम लोग के मोनोमर है। और मोनोमर पॉलीमराइज, ये देखो ये हम लोग के पॉलीमराइज होते हैं, आप देखो पॉलीमराइज होते हैं मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में भाई, ठीक है। सो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये पॉलीमराइज होकर फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन, ठीक है। सो जी एक्टिन पॉलीमराइज, ये हम लोग के जी एक्टिन पॉलीमराइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन। सो जी एक्टिन पॉलीमराइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, जी एक्टिन पॉलीमराइज होकर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटियस एक्टिन। सो जी एक्टिन से क्या बन गया, एफ एक्टिन। और दो एफ एक्टिन को क्या बोलते हैं, जब दो एफ एक्टिन आपस में कॉइल्ड रहते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। सो एक्टिन प्रोटीन में हम लोग के इसमें टू क्या आते हैं, एक्टिन प्रोटीन में हम लोग के इसमें टू एफ एक्टिन इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो एक्टिन प्रोटीन में हम लोग के इसमें टू एफ एक्टिन क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो ये आप समझ गए कि आखिर में दो एफ एक्टिन मिलकर फॉर्म करते हैं एक्टिन प्रोटीन। अब देखो इसके ऊपर में एक्टिन प्रोटीन के यहां पर इधर आपके क्या होते हैं भाई, मायोसिन बाइंडिंग साइट। भाई एक्टिन में क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन में प्रेजेंट होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये देखो ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ठीक है। तो इसके ऊपर में देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये हम लोग का है, जो देखो कलरफुल में किया हूं, ठीक है। ये कलर देखो, ये हम लोग क्या होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट। इन्हें क्या बोलते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये हम लोग क्या होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, समझे। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट मतलब ये यहाँ पर मायोसिन आकर बाइंड करता है। यहाँ पर जो मायोसिन पढ़ेंगे अभी, मायोसिन क्या होता है, ठीक है। तो मायोसिन आकर यहाँ पर क्या करता है, बाइंड करता है।
जब सुनो ध्यान से, जब एक्टिन के साथ मायोसिन जुड़ता है, ठीक है, जब एक्टिन है तो जब इसके साथ मायोसिन, एक्टिन के साथ एक्टिन और ये मायोसिन, तो एक्टिन के साथ जब मायोसिन जुड़ेगा, जब एक्टिन के साथ मायोसिन जुड़ेगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब एक्टिन के साथ मायोसिन आकर बाइंड करता है, जब एक्टिन के साथ मायोसिन आकर बाइंड करेगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। क्लियर है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होता है, जब एक्टिन के साथ मायोसिन प्रोटीन आकर बाइंड करेगा, जब एक्टिन प्रोटीन के साथ, जब एक्टिन प्रोटीन के साथ मायोसिन प्रोटीन आकर बाइंड करेगा तभी, जब मायोसिन बाइंडिंग साइट पर, जब मायोसिन बाइंडिंग साइट पर जब मायोसिन प्रोटीन आएगा और यहाँ बाइंड करेगा। भाई नाम से ही समझो ना, मायोसिन बाइंडिंग साइट मतलब यहाँ पर मायोसिन का हेड यहाँ पर बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा भाई, यहाँ पर मायोसिन का हेड, मायोसिन का हेड यहाँ पर आकर बाइंड करेगा एक्टिन के साथ, और जब मायोसिन के साथ एक्टिन बाइंड करता है तो इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा तब, ठीक है, तब कब होगा भाई, हम लोग का जब जो मायोसिन है, मायोसिन एक्टिन फिलामेंट के साथ जब बाइंड करेगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो तो अगर देखो, अगर हमेशा ये ऐसी ओपन रहेगा, ठीक, हमेशा इसका जो ओपनिंग है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट हमेशा ऐसे एक्सपोज रहेगा, ऐसे खुला रहेगा, तो हमेशा क्या हो, हमेशा तो हम लोग का जो एक्टिन प्रोटीन के साथ मतलब अगर एक्टिन प्रोटीन में हमेशा देखो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऐसी खुला रहेगा तो कभी हमेशा तो जो मायोसिन है हमेशा बाइंड रहे, इसके साथ हमेशा बाइंड करे रहेगा। भाई ये हमेशा ओपन है तो ऑल द टाइम हमेशा जो है ये मायोसिन आकर ये बाइंड, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हो भाई, क्योंकि हमेशा ये खुला है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, ना कैप नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे आपने देखा होगा चुम्बक, ठीक है, चुम्बक को जब दो चुम्बक को जब पास लेके आते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब दो चुम्बक को आप पास में लेके आते हो तो क्या होता है भाई, आपस में चिपक जाते हैं, होता है। तो सेम आपके चुम्बक जैसे हैं, ठीक है। जब एक्टिन और मतलब ये एक्टिन है, जब मायोसिन और एक्टिन पास में आते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं भाई, इनका बाइंडिंग हो जाता है। एक्टिन एंड मायोसिन का क्या होता है, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग। तो ऐसी हमेशा बाइंडिंग, अगर हमेशा बाइंडिंग रहेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हमेशा कंस्टेंट, ठीक है, सस्टेन रहेगा भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा ही नहीं, हमेशा मसल हम लोग ऐसे कैसे रहेगा, रिलैक्स ही नहीं होगा भाई, क्योंकि चिपक जाते हैं आपस में, तो इनको अलग करना पड़ता है भाई, इनको अलग, ठीक है। तो ये जो हम लोग के मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक, एक्टिन पर क्या होता है, एक्टिन पर प्रेजेंट होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन प्रोटीन पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रोटीन पर प्रेजेंट होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में, ठीक, मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में हम लोग का क्या होता है भाई, मायोसिन बाइंडिंग के सरफेस पर क्या होता है प्रेजेंट, इसके ऊपर में हम लोग का प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, समझे। इसके ऊपर में दो फिलामेंट, इसके भी ट्रोपोमायोसिन के भी क्या होते हैं, 2 फिलामेंट्स, ठीक है। देखो इसके ऊपर में क्या होता है प्रेजेंट हम लोग का ट्रोपोमायोसिन, क्या, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन हम लोग के एक्टिन फिलामेंट के ऊपर में ट्रोपोमायोसिन जो है ये प्रेजेंट है, ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, समझो क्या करता है, ठीक है। सो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, इनहिबिट का मतलब है रोकता है, ठीक, इनहिबिट का मतलब ये रोकता है, ठीक, इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ, किसके बाइंडिंग को रोकता है भाई,
इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को क्या करता है ये, एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करता है। क्लियर है। सो ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है भाई, ट्रोपोमायोसिन हम लोग का इनहिबिट करता है, किसको, इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को, दो चुंबक को ये आपस में डिस्टेंस मतलब इसको आपस में ऐसी बाइंड इनको करने नहीं देता, इनको रोकता है, समझे। सो बाइंडिंग को कौन इनहिबिट करता है, बाइंडिंग को इनहिबिट करने का काम ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है भाई, बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बाइंडिंग को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, सो ट्रोपोमायोसिन हम लोग के इनहिबिट करता है किसके बाइंडिंग को, इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बाइंडिंग को, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बाइंडिंग को हम लोग का ट्रोपोमायोसिन क्या करता है भाई, ये इनको इनहिबिट करता है, इनको बाइंड नहीं करने देता, नहीं होने देता, इनको ये इनहिबिट करता है, समझे। तो ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, जो कि एफ एक्टिन के ऊपर में, देखो ये आपका जस्ट आपका जो, ठीक है, एफ एक्टिन के सरफेस पर, एफ एक्टिन के ऊपर आपका क्या है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन कहाँ होता है प्रेजेंट, ट्रोपोमायोसिन हम लोग का एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन हम लोग का कहाँ होता है, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर में ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एफ एक्टिन प्रोटीन के ऊपर में हम लोग का क्या होता है भाई, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब देखो, अब एक और प्रोटीन है आपके थिन फिलामेंट में, एक और आता है प्रोटीन, क्या, कौन सा, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक दो प्रोटीन के बारे में मैंने आपको समझाया। हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। सेकंड हम लोग ने बात किया ट्रोपोमायोसिन, एंड थर्ड हम लोग का होता है एक्टिन फिलामेंट में प्रोटीन प्रेजेंट, इसमें आपका, जिसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, सो ट्रोपोनिन कहाँ होता है, देखो ट्रोपोनिन हम लोग का समझो कि ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में, भाई ट्रोपोनिन हम लोग का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, ट्रोपोनिन हम लोग का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ट्रोपोनिन क्या होता है, हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो कि रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर में, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में। सो ट्रोपोनिन किसमें होता है प्रेजेंट, ट्रोपोनिन हम लोग के ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में ये रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में क्या होता है भाई, रेगुलर इंटरवल में ये प्रेजेंट होता है। रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में प्रेजेंट होता है। सो ये हम लोग का ट्रोपोनिन है। सो ट्रोपोनिन प्रोटीन कहाँ होता है प्रेजेंट, ट्रोपोनिन प्रोटीन हम लोग का ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में। भाई ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ट्रोपोनिन हम लोग का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, इसको लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रोपोनिन हम लोग का क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। समझे। सो ट्रोपोनिन हम लोग का क्या होता है, ट्रोपोनिन हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो कि आपके ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में,
जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में उसके सरफेस पर क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है रेगुलर इंटरवल में। आपके स्टडी में मेंशन है कि ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में रेगुलर इंटरवल में क्या होता है भाई, रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में क्या होता है, रेगुलर इंटरवल में ये प्रेजेंट होता है। रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में प्रेजेंट होता है। समझे? सो ट्रोपोनिन प्रोटीन जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ट्रोपोनिन प्रोटीन हम लोग का क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, किसके ऊपर में होता है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं। ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से सब यूनिट होते हैं समझो। इसके हम लोग के 3 सब यूनिट है। कौन कौन से, टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी। ठीक है, सो ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं प्रेजेंट। ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। एक हम लोग का है टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी। ठीक है, सो टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट, मतलब तीनों का नाम है देखो। ठीक है, यहां पर इसको आप नोट कर लो एक बार, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना आपको समझ आया क्या, सिंपल है यार। देखो हम लोग का जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन मतलब पतला होता है, थिन। ठीक है, जो कि जिसमें हम लोग के 3 प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से, 3 प्रोटीन के मिलने से बनता है, 3 प्रोटीन के मिलने से बनता है हम लोग का थिन फिलामेंट। ठीक है, सो थिन फिलामेंट 3 प्रोटीन से मिलने से बनता है कौन कौन सा, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, जब जी एक्टिन का मतलब है ग्लोब्यूलर एक्टिन जो कि मोनोमर है, ग्लोब्यूलर एक्टिन जो कि मोनोमर है, ये पॉलीमराइज होता है। जब जी एक्टिन ग्लोब्यूलर एक्टिन पॉलीमराइज होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म होता है भाई, इससे फॉर्म होता है एफ एक्टिन। ठीक है, सो जी एक्टिन पोलामराइज होकर क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग का फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं एफ एक्टिन। सो जी एक्टिन आपस में पोलामराइज कर क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन। एफ स्टैंड फॉर फिलामेंटियस, एफ मतलब फिलामेंटियस। तो एफ एक्टिन किसे बोलते हैं, फिलामेंटियस एक्टिन को। ठीक है, सो एफ एक्टिन किसे बोला जाता है, फिलामेंटियस एक्टिन को हम लोग एफ एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, और 2F एक्टिन और 2F एक्टिन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, 2F एक्टिन हम लोग के फॉर्म करते हैं एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, सो 2F एक्टिन को हम लोग, ठीक है, 2F एक्टिन फॉर्म करते हैं क्या, 2F एक्टिन प्रोटीन ये फॉर्म करते हैं देखो एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, सो 2 फिलामेंटियस एक्टिन फॉर्म करते हैं हम लोग के एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन प्रोटीन के ऊपर में आप देखो, एक्टिन प्रोटीन के ऊपर में आप, ठीक है, एफ एक्टिन के ऊपर में क्या होता है, एफ एक्टिन के ऊपर में हम लोग का ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एफ एक्टिन के ऊपर में ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन हम लोग का क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करता है, उनको बाइंड नहीं होने देता। ठीक है, सो ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को ये इनहिबिट करता है, समझे। सो एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को क्या करता है भाई, ये
एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करता है कौन? हम लोग का ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, सो ट्रोपोमायोसिन हम लोग का एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को ये इनहिबिट करता है। ठीक, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में इसके ऊपर इसके ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में रेगुलर इंटरवल में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है प्रेजेंट। इसके ऊपर में सरफेस पर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बोला जाता है ट्रोपोनिन। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि ट्रोपोमायोसिन के सरफेस पर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं, टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी। सो ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन के सरफेस, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हम लोग का ट्रोपोमायोसिन क्या है? ट्रोपोमायोसिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। क्लियर है? ट्रोपोमायोसिन क्या होता है? हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, जिसके 3 सब यूनिट होते हैं, टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी। ठीक है, तो ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर में टीपीआई। देखो, टीपीआई किसे बोलते हैं? टीपीआई ये हम लोग का क्या होता है? इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। इन्हें क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ठीक है, सो टीपीआई क्या होता है हम लोग का? टीपीआई इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ये हम लोग का इनहिबिटरी ट्रोपोनिन, समझे? तो टीपीआई हम लोग का इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। क्लियर है? इनहिबिटरी प्रोटीन हम लोग का क्या होता है? ये इनहिबिटरी प्रोटीन, टीपीआई इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। क्लियर है? सेकंड हम लोग का है टीपीसी, इसके साथ क्या होता है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये हम लोग का क्या करता है? टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड करता है। ठीक है, सो टीपीसी के साथ क्या करता है? हम लोग का कैल्शियम बाइंड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम बाइंड टू इट, टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड्स टू इट। ठीक है, कैल्शियम बाइंड करता है टीपीसी के साथ। मत बोलना कि टीपीसी के साथ जो है कैल्शियम बाइंड करता है। ठीक है, टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड करता है। एंड थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं टीपीआई। इसके साथ क्या होता है भाई? टीपीआई। ठीक है, टीपीआई टीपीटी ट्रोपोनिन, इसके साथ ट्रोपोनिन बाइंड करता है। टीपीटी इसके साथ क्या करता है? ट्रोपोनिन बाइंड करता है। ठीक है, सो टीपीटी के साथ जो है इसके साथ ट्रोपोनिन बाइंड करता है, टीपीटी के साथ। ठीक है, ट्रोपोनिन बाइंड्स टू इट, ठीक है, समझे? तो टीपीआई हम लोग का इनहिबिटरी ट्रोपोनिन, टीपीसी कैल्शियम बाइंड करता है इसके साथ, एंड टीपीटी के साथ ट्रोपोनिन बाइंड करता है। ठीक है, इस लेक्चर में यही रखते हैं क्योंकि बाहर से आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, बाकी का चीज हम लोग का नेक्स्ट क्या है? हम लोग का मायोसिन प्रोटीन बचा है, उसको हम लोग फिर से एक न्यू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कवर कर लेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।